Guys, आज I am trying to prepare something for the gym freaks and healthy food lovers. तो first dish I'll prepare is मैंने एक अपना ट्वीक किया था एग पोहा. तो पोहा अक्सर हम पीनट्स वगैरह डाल के खाते हैं. So today I'll prepare a little fusion version of egg poha. So first of all we'll take a pan. इसमें I'll put some very little amount of any of your liking of oil. हमारे घर में वी प्रेफर देसी घी. यू कैन ट्राई विद मस्टर्ड ऑयल और ऑलिव ऑयल, एनीथिंग ऑफ योर लाइकिंग. तो पैन में मैंने थोड़ा सा अपना ऑयल डाल दिया है. एंड नाउ फर्स्ट वील प्रिपेयर द बेस, द एग और द पोहा. सो हमने 2 एग्स बीट कर लिए हैं. सो नाउ विल पुट द एग्स इन द पैन. So now it's a very simple preparation. You just need to create sort of a egg भुर्जी. तो बहुत ही basic सी भुर्जी होगी ये. तो a little bit of salt as per your taste and a little bit of pepper. Red chili powder भी यूज़ कर सकते हैं if you want. तो egg भुर्जी के लिए we just need to scramble this, as we call a scrambled egg also. So egg, scrambled egg बहुत जल्दी प्रिपेयर होता है. So you have to keep the flame low, otherwise थोड़ा बर्न होने लग जाएगा. So our scrambled egg is almost done. Now we'll move on to our preparation for the poha. Okay guys, so now we'll prepare poha. इसमें मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है क्योंकि पोहे में we need a little strong flavor. तो उसके लिए we prefer mustard oil. So अभी हमने हीट कर दिया ऑन. तो अभी once the oil is heated, we're going to add a little bit of mustard seeds. So our mustard seeds will start to crackle in a couple of seconds. You'll start to hear the nice crackling sound. See, the seeds have started to crackle. So next up I'll put some finely chopped onion. ये एक मैंने मीडियम chopped onion यूज़ किया है अपनी डिश के लिए. कई लोग ज़्यादा प्याज खाते हैं, यू कैन पुट मोर, और कम अगर किसी को पसंद नहीं है बिल्कुल भी. तो नेक्स्ट आवर थिंग इज टू सॉटे दीज अनियंस. थोड़ा सा इट विल टेक टाइम. ओके दैट जो हमारे अनियंस हैं वो ऑलमोस्ट लाइट ब्राउन हो गए हैं. इससे ज़्यादा हम करेंगे नहीं बिकॉज वी वांट थोड़ा जो हमारा प्याज का रॉनेस है वो हमारे मुंह में आए, तो वील इन्जॉय दैट फ्लेवर एज वेल. सो द अनियंस आर ऑलमोस्ट डन. सो नाउ वी मूव ऑन टू द मसाला जो हमारे बेसिक होते हैं. हाफ अ टी स्पून ऑफ टर्मरिक. दैट्स द बेसिक पार्ट ऑफ द पोहा, क्योंकि पोहे को जो येलोइश टिंज है वो टर्मरिक से ही आता है. हाफ अ टी स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर. एंड नाउ विल पुट सॉल्ट एज पर योर टेस्ट. सो 2-4 मिनट के लिए वील जस्ट सॉटे दिस बिकॉज जो टर्मरिक का रॉनेस है इट नीड्स टू गो. इट ओनली गोस आफ्टर वी पुट द पुट इट ऑन फ्लेम. तो 2 मिनट इसको भूनेंगे हम, तो द रॉनेस ऑफ टर्मरिक एंड द चिली, जो कच्चा मसाला बोलते हैं, दैट विल गो.
Okay, so now what we'll move on to putting the poha. Poha जो था मैंने 2 bowls we soaked in water and they are now काफ़ी moist हैं. So now we'll add the poha inside our onions. इसको थोड़ा अपने हाथ से फैला के डाल दें बिकॉज समटाइम्स अगर पोहा को थोड़ी देर हम रख देंगे भिगो के तो इट स्टार्ट्स टू मेक द लम्प्स. वी डोंट वांट लम्प्स टू कम इन आवर माउथ, राइट? सो बस नाउ वी नीड टू मिक्स एंड मैच. अपना जो हमारे मसाले का बेस तैयार था, इट नीड्स टू जस्ट टोटली रैप इट ओवर ऑल द पोहा. So this is, I can say, the hard part. मतलब the dish is the easiest one, but considering अगर आप किसी को लगता है कि मेरे को खाना बनाना नहीं आता तो बस मिक्स करना है. Even kids can do, right? So it might be a good engaging exercises for your kid as well. कि आप उनके साथ किचन में आएँ, उनको दिखाएं how the masalas, how food works. So just we need to keep on sauteing this poha till all the masala is perfectly wrapped onto the poha that we have. You can almost smell how the onions have amalgamized with the poha. Almost my mouth is full of water. So I'm sure you guys will prepare this dish and it will be equally savory for you. So the poha doesn't require a lot of time to cook because it's already जब इसका प्रिपरेशन होता है पोहे का तो उसको चावल को पीस के ही बनाया जाता है, तो it doesn't require much time to cook on the flame for 4-5 minutes and it's almost done. Because अगर पोहे को आप ज़्यादा फ्लेम पे रखेंगे it will become too dry, और ड्राई चीज़ तो बिल्कुल भी we don't need to it goes well with chai. So if you can see our poha is almost जो हमारा कंसिस्टेंसी है पोहे की, almost all of the poha is wrapped with the onions and all the flavors. So next up what we'll do is we simply take our scrambled egg which had earlier prepared. So you just need to put it on our poha. So again, couple of minutes crisscross, mix, match. So depending on the amount of proteins you require, अगर आप जिम करते हैं, heavy gymming करते हैं तो आप पोहे की क्वांटिटी कम रख दें, उसमें स्क्रैम्बल्ड एग ज़्यादा डाल दें. सम पीपल प्रेफर कि दे वांट टू ईट योक्स को वो अवॉइड करते हैं. उस केस में आप अपने एग जब तोड़ते हैं उसमें से यू रिमूव द योक एंड उसका जो वाइट पार्ट है जस्ट टेक इट इन द बोल, बिस्किट और एग वाइट बन जाएगा. तो व्हेन आई यूज्ड टू डू हैवी जिमिंग लाइक बैक इन द कॉलेज आई यूज्ड टू प्रिपेयर ओनली एग वाइट पोहा. तो योक उसमें मैं नहीं डालता था एंड इट यूज्ड टू बी very healthy because इसमें you have the right amount of carbs and protein as per your requirement. So it's almost done our poha. So let's plate it in our plate. Okay guys, so मैंने अब इसको plating कर लिया. It's a very basic plating. अपना पोहा डाल के top it with a little bit of coriander and थोड़ा सा नींबू, right? So the lemon, it gives a little bit of punchiness to it and add a very moist and a very citrusy flavor, right? तो ये very basic plating है, कोई not high fi और very hotel level thing. तो अपना this is how we prepare and this is the poha, egg poha for the diet conscious and the gym freaks, prepared by CP. Thank you.